घर में भाई से ज्यादा साले की चल रही होगी। कलयुग में भाई की कम और साले की ज्यादा पूछ परख होगी। भाई की कम होगी, बहन से ज्यादा साली की, अपनी मां से ज्यादा सासू मां की। कलयुग के दर्शन करा रहा हूं, थोड़े थोड़े आपको हो जाए तो समझ लेना। सारा ज्ञान, सारी विद्या, सारा तब पैसे से ही बिकेगा। धर्म के नाम पर अधर्म परोसा जाएगा, विश्वास के नाम पर अंधविश्वास, अखंडता के नाम पर पाखंड परोसा जाएगा और भगवान की जगह पर खुद को ही पुजवाया जाएगा। पुत्र पिता की आज्ञा में नहीं रहेगा और पिता मृत्यु पर्यंत सन्यास की नहीं सोचेगा, भोग में पड़ा रहेगा। तब जाकर बेटा कलयुग का दर्शन और इससे बचना, नहीं तो हस्तिनापुर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा राज्य भी नष्ट हो जाएगा। और कलयुग में गाय को सबसे ज्यादा तकलीफ दी जाएगी, गाय को सबसे ज्यादा मारा जाएगा और बैल के हीन हो जाएगी धरती। बैल नहीं रहेंगे, बैल की जरूरत नहीं रहेगी। ये तो आज ही हो गया भारत में। पूरी दुनिया में बैल की जरूरत है ही नहीं, केवल भारत में थी, अब वो यहां भी नहीं है महाराज। कलयुग के भी 5000 साल निकले जा रहे हैं। पांचों पांडव द्रौपदी के साथ में नारद जी के साथ चले गए। द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सब समाप्त हो गए। बाद में धर्मराज युधिष्ठिर अपने पालतू कुत्ते के साथ में बैकुंठ चले गए, मुक्ति को प्राप्त हो गए। आहा, कमाल की कथा है, जल्दी जल्दी कह दी, अब विस्तार से सुनो। पूछा, सौनक आदि ऋषियों ने पूछा, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी बैकुंठ में नहीं गए, पांडव युधिष्ठिर के साथ और पालतू कुत्ता? हाँ महाराज, पालतू कुत्ता। आप समझ लो, कुत्ता चांडाल होता उसे मुक्ति नहीं मिलती है, पर कुत्ता चांडाल होकर के भी वफादारी से धर्मराज युधिष्ठिर के साथ ही वन में गया, ना कि वो महलों में रहा। जब उसका मालिक वन में चला गया तो कुत्ता भी साथ में चला गया। महलों का लालच कुत्ते को नहीं रहा, इसीलिए धर्मराज ने कहा, मुझे ले चल रहे हो तो मेरा पालतू भी जाएगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा बैकुंठ, मुझे यहीं मरने दो धरती लोक पर, बर्फ में गल गल के मर जाऊंगा, पर कुत्ते के बिना नहीं जाऊंगा। इसीलिए बंधुओं, मैं आपको वो नाम तो नहीं दे रहा हूं, पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि धर्मराज जैसा कोई संत, कोई गुरु मिले तो आप भी उनके पालतू हो जाइए। वो ले जाएंगे तुम्हें तार कर, तुम चाहे कितने भी चांडाल क्यों ना रहो। इसीलिए संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटिन यज्ञ समान। कोटिन यज्ञ समान। संत मिलन को जब जाओ तो समझ के जाओ, सारा अहंकार, बड़मपन, वाह वाह सब उतार के धर दो बगल में। संत के मिलन के लिए जब इच्छा होती है, घर से बाहर पग निकलते हैं तो एक पग पर करोड़ यज्ञ का फल मिलता है। संत की महिमा ऐसी है, ऋषि की महिमा ऐसी है और अपने सद्गुरु की महिमा ऐसी है। इसीलिए नारद संत थे, संशय के बिना, शंका के बिना पांचों पांडव चल दिए महाराज। वो जानते थे नारद जैसी हस्ती के साथ जाएंगे तो ही मुक्ति मिलेगी, तो ही कल्याण होगा, तो ही प्रपंच माया से छुटकारा मिलेगा। आपके लिए है कथा, मैं तो इस कथा को जानता हूं और जीवन भी वैसा ही जी रहा हूं। आपको समझाने के लिए मेहनत हो रही है कथा में, आपको समझाया जा रहा है कि पांचों पांडव
कुबेर का खजाना छोड़ करके निश्चिंत होकर चल पड़े साधु ने कहा तो। हाँ, और मैं खुद कई शिष्यों को कहता रहता हूं कि चलो अब बहुत हो गया, नौकरी इतने साल कर ली, इतने रिटायर हो गए, अकेले हो, बच्चे अमेरिका में हैं, तुम अकेले रहते हो, चलो हमारे साथ साथ धरती का भ्रमण कर लो, भारत का भ्रमण कर लो, प्रचार करेंगे, तुम खाओ हम खाएं, संग रहेंगे, सेवा करेंगे, गुरु का सानिध्य मिलेगा। पर लोग बुढ़ापे में अकेले घर में जी लेंगे, पर ना संत के साथ आने का मौका उन्हें नहीं मिल रहा है। क्यों? हो सकता है पांडवों जैसा पुण्य ना हो सकता है पांडवों जैसी बुद्धि ना हो सकता है पांडवों जैसे धर्मात्मा ना हो सकता है पापी उनका बोझ बनकर उन्हें खींच रहा हो।